डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बोरात हौर्दन गोर्दन बार है। आपसे मेरा पूरा नाम बोला नहीं जाएगा, आप मुझे बोरात कह सकते हैं। पेशे से मैं एक जादूगर हूँ, विश्व प्रसिद्ध जादूगर, जो ऐसे ऐसे जादू दिखाता है जो किसी के समझ में नहीं आते। आपको लग रहा होगा एक जादूगर आंखों का धोखा होता है, वो चीजें दिखाने की कोशिश करता है जो असल में मौजूद नहीं है, एक ट्रिक। पूरी दुनिया को यही तो लगता है, लेकिन जादू के पीछे छिपी हुई कड़ियों को वो समझ नहीं पाते। जिस तरह से एक फिल्म को बनाने में कई बार सालों का समय लग जाता है और आपके सामने 2-3 घंटे की फिल्म जब आती है आप सोचते हैं अरे मजा आया, बस 2-3 घंटों का ही तो खेल है, उसके पीछे की मेहनत को आप समझ नहीं सकते। उसी तरह से एक जादूगर के जो खास जादू होते हैं उसके पीछे की मेहनत कोई जान नहीं पाता। मैंने कई दशकों से वो मेहनत की है, लोगों के सामने ऐसे ऐसे जादू लेकर आया कि वो सर पकड़कर सोचने लगे ये कैसे जादू है। मैं दुनिया के हर शहर में शो दिखा चुका हूँ, वो बड़े बड़े शहर जिनके नाम लिए जाते हैं, मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक, इस्तांबुल से लेकर लॉस एंजलिस तक, जोहानिसबर्ग से लेकर लाहौर तक। हर एक शहर में मैं शो दिखा चुका हूं। लोग मेरे वो जादू देखकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है आसान काम, असल में आसान नहीं होता। आप क्या सोच रहे हैं जादू क्या है? आंखों का धोखा, हाथ की सफाई, असल में एक शक्ति या कुछ और जो इन तीनों से अलग हो, या बस एक विज्ञान का तरीका कुछ नया दिखाने का? आपको अब अंदर की बात बताता हूं। जादू सीखना ही एक ऐसी बड़ी कला है जो सबसे पहले हमें समझनी पड़ती है। एक जादूगर से ही जादू को सीखा जा सकता है। जैसे कोई संस्था काम करती है, बड़ों से सीखा जाता है, संस्था आगे बढ़ती जाती है, उसी तरह खास जादू भी आप अपने गुरु से सीख सकते हैं। उसके बाद वो जादू आप आगे बढ़ा सकते हैं। खुद आप समझ जाएंगे जादू आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं 30 साल का था, ज्यादा मशहूर नहीं था, साधारण जादू दिखाया करता था। उसके बाद मैंने एक ऐसा तरीका सीखा जिससे जादू की कला और भी अलग तरीके से महसूस की जा सकती थी। उस समय मैंने जिन्न की शक्ति को खुद में समाना शुरू कर दिया। मैं जानता था यह खतरनाक चीज है, लेकिन खतरों से खेलने के बाद ही आप कुछ अलग कर सकते हैं। वो जिन्न मुझसे बहुत बुरी चीजें करवाया करता था, जानवरों का कत्ल करवाना, ऐसी काली शक्तियों को अपने पास लेकर आना जिससे विनाश हो सकता है, और मैं भी कई बार मरने की कगार पर पहुंच जाता। लेकिन जिन आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपको उनसे भी ज्यादा बड़े धोखेबाज बनना पड़ता है, और मैंने भी उस जिन्न को ऐसे ऐसे धोखे दिए, वो मुझे मार नहीं पाया, मैंने उसे मार दिया। शायद बहुत कम लोग हैं जो जिन्न को धोखा देकर उसे मार देते हैं। जिन्न मेरी चालबाजी समझ नहीं पाया था और उसकी शक्ति को मैंने खुद में समा लिया। फिर मैं ऐसे ऐसे जादू कर पाया जो कोई और नहीं कर पाता था। हर कोई सोचता था ये चीजें मैं कैसे कर पाता हूं। जिन्न की शक्ति से करता था, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। जिन्न की शक्ति से आप हर चीजें नहीं कर सकते, कई बार भूतों का सहारा लेना पड़ता है। मैं इन शक्तियों का सहारा लेता गया, भूतों को कब्जे में लेकर आना, एक डायन को अपने लिए काम पर रखना, इसके लिए कई बार कुर्बानी की जरूरत भी पड़ती है। अब मैं आपको इसके पीछे का काला सच भी बताना चाहूंगा, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। बुरी शक्तियों को इस्तेमाल जब आप करते हैं ना, आपको कुछ बुरा करना पड़ता है। उनका भरोसा ऐसे ही जीता नहीं जाता,
कि आप बस खुश होकर मुस्कुराते रहें। उनको वो चीजें देनी पड़ती हैं जिनकी उनको जरूरत होती है। फिर समय आने पर, मौका मिलने पर उन पर कब्जा करना पड़ता है। आपको हर बुरे इंसान से ज्यादा बुरा बनना पड़ता है, फिर उसे हराया जा सकता है। वो समझ ही नहीं पाएगा सामना किससे हुआ है। मेरी उम्र 55 साल है। आपको क्या लगता है 55 सालों तक मैंने क्या क्या किया होगा? मौत को इतनी बार मात दी है कि मैं अब सोचने लगा हूं मौत को भी धोखा देकर अपने कब्जे में कर लूं। लॉस वेगास में मैं जब शो करने गया था, मुझे कुछ अलग करना था। जिन्न की शक्ति, चुड़ैल की शक्ति और डायन की शक्ति का मैं इस्तेमाल कर चुका था। मुझे लग रहा था उस समय कुछ नया करना होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे अब अलग करने के लिए नया सोचने की भी जरूरत है। वहां मेरे कई फैंस थे। कुछ तो ऐसे थे जो मुझसे जादू सीखना चाहते थे और मुझे आदत लग गई है ऐसे लोगों को भगाने की। मैं बड़ा स्टार बन गया था। दुनिया में मेरा नाम बहुत ज्यादा चलने लगा था। मैं लोगों से दूर रहना पसंद करता था। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह आपके पीछे लग जाते हैं, आपको बड़ा स्टार समझने लगते हैं। वो तो आपके तलवे चाटने तक को तैयार होते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़ों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं भी इसीलिए उनसे दूर रहना पसंद करता हूं। लेकिन वो दो जुड़वा भाई जब मेरी आंखों के सामने थे, वो मेरे ऐसे फैन थे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए अपनी बाजू काट सकते हो। एक ने चाकू निकाला, अपनी बाजू पर कट लगा दिया। खून टपकने लगा था। मैं घबरा गया क्योंकि वहां की पुलिस बड़ी तेज है। आप अगर छोटी सी गलती करो तो आपको पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है। मैंने जल्दी से उसकी बाजू पकड़ी और जिन्न की शक्ति से यह छोटा सा काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता था। खून बहना रोका मैंने और उस कट को, उस घाव को एक पल में मैंने जोड़कर रख दिया। उनकी आंखें देखी थी मैंने दोनों की। वो मेरे पांव पड़ गए। आप महान जादूगर हो, आप महान जादूगर हो, कुछ तो सिखाइए। देखिए, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। पता नहीं कैसे अंदर घुस आए थे, लेकिन मुझे लगा इनका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। मैं कुछ अलग करना चाहता था, कुछ बहुत ज्यादा अलग। जुड़वा भाई बिल्कुल एक दूसरे जैसे लगने वाले, और उन्होंने कहा वो छोटे मोटे जादूगर हैं। किसी को यह पता तक नहीं कि वो जुड़वा भाई हैं। हर किसी को लगता है कि वो एक ही हैं। वो एक दूसरे को जैसे बिल्कुल प्रतिबिंब की तरह नजर आते थे। मैंने सोचा इनका इस्तेमाल जादू के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा जादू जो मैं डायन की शक्ति से सीख पाया था, उन पर इस्तेमाल किया था मैंने लॉस एंजलिस में एक शो दिखाया था। एक लड़के को पानी की टंकी में डालने के बाद दूसरी तरफ से जिंदा निकालना, तड़पते हुए दिखाना। मैंने पानी की टंकी में एक लड़के को डाला था। तड़प तड़प कर मरा था, क्योंकि डायन की शक्ति के लिए कुर्बानी चाहिए होती है। लोगों के सामने शो बन जाएगा, मेरे लिए कुर्बानी बन जाएगी। वो पानी में डूबकर तड़प तड़प कर मरा था और पर्दे से लपेटकर वहां से मैंने पीछे बाहर निकाल दिया था। उसकी लाश की कुर्बानी मैंने जला कर दी थी। उसके भाई को पता ही नहीं कि वो सच में मर चुका है। वो तो आगे छलांगे लगा रहा था। जैसे ही उसका भाई भी पीछे से आया, दोनों को गायब कर दिया। ये काला सच है जादू की दुनिया का। आपको लगता है कि वो मर गया होगा, बाद में जिंदा हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, अरे बच गया, कितना अच्छा जादूगर है। आपको क्या पता कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और उन दो लड़कों की कुर्बानी ने मुझे बड़ा जादूगर भी बना दिया था और एक अलग शक्ति भी दे दी थी। उन दोनों लड़कों की आत्मा कुर्बानी के बाद मेरे कब्जे में आ गई। जुड़वा भाइयों की आत्मा का इस्तेमाल मैं कर सकता था एक रूप बनाने में, वो रूप जो उन लड़कों जैसा होता। मेरे लिए जादू दिखाते, गायब कर देता उन्हें। सबको लगता वो लड़के कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किसी को पता नहीं था। मैं उनकी आत्मा को कैद करके जादू दिखाया करता और मैं बहुत खुश होता, एक बड़ा जादूगर। उसके बाद मेरा एक अलग शो था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए छुट्टी पर जाना चाहता था। कुछ अलग सीखना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। मैं उसके बाद डकोटा में गया था। डकोटा में एक घर खरीदा था। उस घर को बड़ा सस्ता खरीद लिया था। वहां पर भूत प्रेत की ऐसी ऐसी चीजें लोगों को देखने को मिलती थी, लोग डरा करते थे। उस घर में अजीब सी आत्मा नजर आती थी और मैं भी कोई खास काम करने के लिए ही आया था। उस घर में रात के वक्त
मुझे एक लड़की की आत्मा नजर आने लगी। कई लोगों को वो नजर आया करती थी और उस घर में जब मैं रात को उस लड़की को देख पाया था, मैं डरा नहीं था। भूतों से प्रेतों से मैं डरता नहीं था। कई बार जिन्न को हरा चुका था, मार चुका था। अब इन चीजों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं जब उस लड़की को देख रहा, उसका पीछा कर रहा था, बार बार अलग अलग जगह पर वो गायब हो जाती। जब तक प्रेत आत्मा आपके सामने आप पर हमला ना करे तब तक वो एक रूप इख्तियार नहीं करती। आप भी उनका नुकसान नहीं कर सकते, गायब होकर रहती हैं। मान लीजिए कि मुर्दों की दुनिया, इंसानों की जिंदा दुनिया, इसके बीच की एक परत में वो जैसे फंस जाते हैं, लेकिन आप उस परत तक नहीं पहुंच सकते बिना मरे। मैं मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उनका इंतजार करना पड़ता। वो परत को पार करके कब आपके सामने आए तब आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस घर में वो लड़की की प्रेत आत्मा नजर आती है और मैं खास काम करने के लिए यहां आया। जैसे ही लड़की मेरे सामने आई, दिखने लगी थी मुझे, उसका पीछा करते हुए मैं बार बार एक खास कमरे में चला जाता। उस कमरे में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगता वो बार बार मुझे यहां लेकर आ रही है कोई खास काम करने के लिए। लोग बहुत ज्यादा डरते थे उससे। इस घर का राज जानने के लिए कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद इस घर को बंद कर दिया गया था। ये काम भी मैं करना पसंद करता हूं, कीमत अगर ज्यादा मिले तो। वो लड़की मुझे तहखाने में ले जाना चाहती थी, उस घर का वो तहखाना। मेरे पास भी ऐसी शक्तियां थी, दीवार के आर पार देख सकता था मैं। तहखाना है इस कमरे के नीचे, तहखाना कोई समझ नहीं पाता। जैसे ही जमीन के उस फर्श को तोड़ना शुरू किया था मैंने, तहखाने में जाने का रास्ता मिल गया। वो लड़की मुझे उस तरफ ले जाती ही रही। सीढ़ियां उतरकर जब मैं नीचे पहुंचा, वो बदबू इंसानी शरीर की बदबू थी। जब कोई शरीर कहीं पड़ा हो, सड़ने लगता है, बदबू छोड़ने लगता है, सांस नहीं ले सकते, वो भयानक गैस बन जाती है। मैं उस बदबू को सूंघ रहा बाहर की तरफ भागा। मैंने फोन लगाया था, पुलिस को नहीं, वो आदमी को जो मुझे यहां खास चैलेंज के लिए भेज चुका था। फोन पर मैंने कहा था, पता लग गया मुझे, जान चुका हूं। वो लड़की मुझे जहां ले जा रही है उसे वहां पर मारा गया है। वो अपनी आत्मा यहीं फंसा कर रखे हुए है और वो नहीं चाहती कि उसका कातिल जिंदा रहे। मारा है किसी ने उसे, वो चाहती है न्याय। वो आदमी ने कहा था कुछ समय रुको, मैं वहां पर आता हूं। कई आदमी वहां पर आए थे, सौदा किया उन्होंने मेरे साथ। मैंने भी उस राज को दबाए रखा। वो लाश को हमने वहां से निकाला, मेरी शक्ति से उस प्रेत आत्मा को आजाद किया। वो घर जो भूतिया था अब नहीं रहा। बाकी रही बात न्याय की, हर बार न्याय जरूरी नहीं होता, कीमत जरूरी होती है। वो आदमी काफी अमीर था, मुझे काफी अच्छी कीमत दी थी। वो नहीं चाहता था कि इस घर के राज को कोई भी जान पाए। प्रेत आत्मा यहां फंसी हुई थी, उसे आजाद करवाया नहीं जा सकता था। मेरे पास तरीका था, लेकिन मेरी कीमत भी ज्यादा थी। उसका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। वो भी आजाद रहेगा, और जो मर गया है उसको किस चीज का न्याय, वो तो चला गया। खुशी खुशी हाथ मिलाकर उससे मैं बाहर निकला था। भगवान जैसा महसूस करने लगा था मैं, भगवान जैसा। मेरी शक्ति कोई भूत प्रेत रोक नहीं सकता था, कोई जिन्न रोक नहीं सकता था। मैं ऐसा समझने लगा था कि अब मुझसे बड़ा जादूगर कोई नहीं। बाकी जो आंखों का धोखा दिखाते हैं, मैं वो सच्ची चीजें दिखाने लगा था। कभी कभी लगता कि मैं कोई शैतान तो नहीं बन गया। फिर सोचता हूं, अगर शैतान भी बन गया हूं तो भगवान के बराबर ही तो महसूस करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूं, बहुत जान पहचान है, सिर्फ पैसों वाली ही नहीं, अमीर लोगों से। आपको क्या लगता है वो अमीर लोग नहीं जो फोर्ब्स की लिस्ट में आते हैं, झूठे अमीर होते हैं। असली अमीर वो जो अपने नाम को गुप्त रखना चाहते हैं। बड़े बड़े ड्रग डीलर्स, उनके पास इतने पैसे हैं कि सभी अमीरों को एक साथ खरीद सके, बस अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, ताकत जरूर जाहिर करना चाहते हैं। ऐसे ड्रग डीलर्स, आर्म्स डीलर्स, बड़े बड़े हथियारों को देशों को बेचने वाले अपने नाम को गुप्त रखते हैं और अमीर होते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे दोस्त बना लिए हैं मैंने, बड़े बड़े काम उनके लिए मैं भी करता हूं। ताकत का इजहार मेरे सामने वो कर नहीं पाते। बड़ा जादूगर हूं, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल
वो भी करते हैं। जब मैं तुर्की में था तो सरकारी तौर पर मैं वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी गुप्त तरीके से वहां पहुंचकर एक पुराना गांव जहां पर रहने वाले लोग बहुत जिद कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट वहां पर लगना ही था। गांव वालों ने जिद की कि ये प्रोजेक्ट यहां नहीं लगना चाहिए, यहां से निकलने वाला केमिकल आसपास के 15 गांव में विनाश ला सकता था। लेकिन प्रोजेक्ट तो लगना ही था, लोगों को वहां से हटाना था। वहां उन्हें मारते तो यूनाइटेड नेशंस से उन्हें नोटिस आ जाता। यह काम मुझे सौंपा गया था। अमूमन ये काम ऐसे लोगों को सौंपा जाता है जो लोगों को डराते हैं। वैसा भी करके देख लिया था उन्होंने। आतंकवादी हमले भी करवा के देख लिए। गांव वाले मरने को तैयार थे, जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर ये काम मुझे सौंपा गया। वो लोग धार्मिक थे और मैंने उन्हें ऐसे ऐसे जादू दिखाए, उनका धार्मिक महत्व बदलने लगा। उनके सामने खुद को बड़ा साबित किया। भरोसा किया था उन्होंने मुझ पर। वो मुझे लीडर मानते थे और धोखा तो मेरे खून में है। समय आने पर जब धोखा दिया मैंने, कुछ नहीं कर पाए। वो जमीन हड़प ली। वो जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अब पहुंच चुकी थी। गांव वाले कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे कैसे मरे उन्हें खुद पता नहीं चला। बीमारी उन गांवों में इकट्ठी फैली थी जो बीमारी थी ही नहीं। सभी सैंपल्स जो यूनाइटेड नेशन से लोगों ने भी लिए थे, बीमारी नहीं थी, फिर भी मर रहे थे। मैंने वो चुड़ैल का श्राप उनको दिया था। वो चुड़ैल का श्राप जो मुझे पिछले 30 सालों से मारने की कोशिश कर रहा है। वो 10 दिन भी नहीं सह पाए। मैं 30 सालों से उस श्राप से लड़ रहा हूं। मैं 23 साल पहले एक ऐसे गांव में गया था। श्राप मेरे शरीर के ऊपर आ गया था। मैं मरने ही वाला था, लेकिन उससे बचने के तरीके भी मैंने ढूंढ लिए। धोखेबाजी, उन चुड़ैलों की शक्तियों को धोखेबाजी में बदला। जो श्राप मुझे लगना चाहिए था मैंने बदलकर अपने अंदर उसे समा लिया। फिर मैं वो श्राप किसी को भी दे सकता था। काम चलने लगा। 30 सालों से मैं मर नहीं पा रहा। मुझे वो श्राप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो गांव वाले तड़प तड़प कर मरे। काम हो गया। ऐसे कारनामे जिनकी बड़ी लिस्ट है, मैं हर कारनामा आपको बताऊंगा। आप तो मुझे असली शैतान ही समझने लगेंगे, लेकिन दुनिया के लिए मैं एक महान आदमी हूं। मैं डोनेशंस देता हूं। मैं कई संस्थाएं चला रहा हूं। गरीबों की मदद करना। अपना चेहरा मुखौटे के पीछे रखना पड़ता है। वो मुखौटा बिल्कुल साफ होना चाहिए। लोग तो मुझे एक मसीहा मानते हैं। मैं बहुत दान देता हूं, बहुत मदद करता हूं। पीछे से कितने लोगों को मारता हूं वो कोई जानना नहीं चाहता। अच्छाई सबको सामने से नजर आती है, बुराई छिपकर करनी पड़ती है ताकि किसी को पता भी ना चले। यही तो जिंदगी है। आपको क्या लगता है जो अच्छे लोग दिखते हैं वो अच्छे ही होते हैं? इस बार मैं दिल्ली में शो करने के लिए आया हुआ था। चारों तरफ मेरा नाम, चारों तरफ मेरा डंका बज रहा था, क्योंकि मैं उस शो के सभी रुपए यहीं पर बांटने वाला था। भारत में कमाऊंगा, भारत में ही देकर जाऊंगा। उनके लिए मसीहा बन गया था। कई घरों को बनाया था मैंने, गरीबों की मदद की थी। उसके बाद मैं 1 रुपया भी यहां से ले जाने वाला नहीं। ये बातें न्यूज़ चैनल्स पर भी चलने लगी थी। अच्छा चेहरा दिखने लगा था। ऐसा ही तो मैं करता हूं। कर्नाटक में मुझे जो करना था वो मैं सबको बताने वाला नहीं था। कर्नाटक का एक पुराना गांव, उस पुराने मंदिर के नीचे कहते हैं बहुत ज़्यादा सोना है, लेकिन गांव वालों का दिमाग उस मंदिर के लिए समर्पित है। वो वहां किसी को आने नहीं देते। ये काम मुझे सौंपा गया था। मुझे सौंपने के बाद ये काम आसानी से हो जाएगा, सबको लग रहा था। मेरे पास शक्तियां भी तो ऐसी थी। मैं रुकने वाला नहीं था, मैं थकने वाला नहीं था। असली कमाई तो वहां से होती। कितना सोना था? लगभग 32,000 करोड़ रुपए। उसमें से 10% भी मुझे मिल जाएगा, मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। हर चीज कर सकता हूं। बहुत ज्यादा अमीर पहले ही हो चुका हूं, और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ऑफिशियली मैं भारत से बाहर निकल चुका था, लेकिन असल में मैं भारत में ही मौजूद था। भेष बदल चुका था। तरीके बहुत आते थे मुझे। कर्नाटक के उस गांव में पहुंचना मुश्किल था।
जैसे जंगल के बीच बना हुआ वो कबीला सा था। गांव क्या कहूं, भारत में गरीबी बहुत है, वो भी एक गरीब सा देश था। कैसे लोग थे गरीबी में रह रहे हैं, मुझसे वहां रहा नहीं जा रहा था। बदबू सी महसूस होती थी। लोग कैसे अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता लेते हैं, जिनके पास पैसे होते ही नहीं वो खुश कैसे हो सकते हैं। कीड़े मकोड़े तो होते हैं लोग, मैं ये सोच रहा था। और मुझे वहां लोगों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देख लग रहा था, ये मुस्कुराहट छीन लूंगा, मैं छीन लूंगा, इन्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं निकल जाऊंगा यहां से। गांव वालों के बीच रहना शुरू कर दिया। पहले 1-2 दिन कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था। कहीं बाहर से आया हुआ साफ रंग वाला आदमी, मैं उनसे थोड़ा अलग लग रहा था। धीरे धीरे अपनी चमड़ी का रंग थोड़ा सा काला करना शुरू कर दिया मैंने। मैं उन्हें उनके जैसा बनकर ही हरा सकता था। वो मुझ पर भरोसा करने लगे। मैं भलाई के काम करता, मेरे पास बहुत सारा काम आ रहा, मैं मदद करता जा रहा। फाइनेंशियली भी उनको थोड़े रुपए दिए, मदद की मैंने। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए फिसल जाते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढा मैंने जो किसी को भी धोखा दे सकते थे। धीरे धीरे उनके बीच उनके जैसा बन गया। 20 दिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर भरोसा जीतने के बाद उन्हें कहने लगा, मैं ये धर्म में आना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बनकर रहना चाहता हूँ, मैं मंदिर में जाना चाहूँगा। वो मुझे उस मंदिर में लेकर गए। भगवान की बनी हुई वो मूर्ति देख मेरी आंखें चमक गईं। उस पर लगा हुआ वो सोना, ये सोना है, ये हीरे के हिस्से। कमाल है, यहाँ सोने को किस तरह से मूर्ति में बदला गया है। ये मूर्ति तो बहुत महंगी होगी, लेकिन उनके लिए वो साधारण मूर्ति नहीं थी, भगवान का स्वरूप था। मेरे लिए वो सोना, वो हीरे थे। मैं सोच रहा इन चीजों को यहां से निकालना होगा। इनका भरोसा तो मैं जीत चुका हूं, अब इन्हें कहीं और भ्रमित करना होगा ताकि सरकार की नजर भी मुझ पर ना पड़े। सारा सामान देश से बाहर भी निकाल पाऊं। उसके बाद मंदिर में मुझे यह पता लगा कि इस मंदिर के नीचे जो भी पुराना खजाना है वो रखा जाता है। नीचे बना हुआ एक तहखाना। मैंने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया था। मंदिर के नीचे कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था। मैं मंदिर के नीचे जाना चाहता था और वहां जाना असंभव के समान था। इस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 1500 थी। आसपास के गांवों में जो भी लोग थे वो भी यहीं आते थे। इसीलिए कुल 30,000 लोगों से झगड़ा मोल लेना समझदारी नहीं है। सरकार भी उनके साथ हो, बीच में काम निकालना मुश्किल बात होती है। इसीलिए बस उस मूर्ति को देखकर मैं चकाचौंध में फंस सा गया था। भरोसा जीतना चाहता था कि मैं तहखाने में जाना चाहता हूं। कोई मान नहीं रहा था। तहखाने में दशकों बाद कोई जाता है, कोई पुजारी ही उस ताले को खोल सकता है, उस नीचे वाले खजाने में पहुंच सकता है। उनका कहना था कि वहां एक शाप है, एक बड़ा शाप, जो आप दरवाजा खोलने पर खुद पर महसूस करेंगे। मौत आपको अपने आगोश में ले लेगी। मुस्कुराया था मैं। आगोश में मौत ले लेगी? मौत को तो मात दे चुका हूं, बस अपने काबू में करनी बाकी है। कोई श्राप मेरे सामने टिक नहीं सकता। श्राप एक पुरानी छोटी सी चीज। श्राप से कोई ना कोई आत्मा जोड़ी गई होती है, वो आत्मा आपको मारने की कोशिश करती है। श्राप ज्यादा कुछ नहीं होते। मैं खोलूंगा वो दरवाजा, लेकिन समझदारी से। भरोसा जीतकर उस दरवाजे के बारे में पता करना होगा। 20 दिन और लगाए थे मैंने। वो मंदिर के पुजारी से जैसे बहुत दोस्ती बढ़ा ली। मैं अपनी कहानियां बताया करता, झूठी वाली, असली थोड़े ना बता सकता था। मैं उनके सामने छोटे मोटे जादू दिखाता, उन्हें कहता मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है। वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसे छोटे मोटे जादू वहां के लोग भी दिखाते थे। असली जादू में दिखाता तो पकड़ा जाता, इसीलिए छोटे मोटे जादू दिखाता रहता। शरीर पर शक्तियां लेकर आना, अपने हाथ पर अपने आप आग बना लेना। पुजारी जी का भरोसा जब मैंने जीता, उन्होंने भी मुझे बताया था तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है। फंसा लिया मैंने उन्हें। फिर उनसे राज पता लगा था। नीचे वाले उस तहखाने में जाने का रास्ता यहां से नहीं, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बने हुए वो खंडहर मंदिर से है। उस मंदिर के आसपास के इलाके को बंद किया गया है, ताले लगाए गए हैं बड़े बड़े। उस इलाके तक पहुंचना असंभव है।
फिर वहां मंदिर के अंदर एक दरवाजा है, फिर नीचे वाली सुरंग से सांस घुटने लगती है उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए। फिर आगे आता है शापित दरवाजा, उसे कोई खोल नहीं सकता। शापित दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता। वहां खजाना मिलेगा, लेकिन शापित दरवाजे के पीछे उससे भी पुराने वाला वो खजाना। कहा जा रहा है कि 500 साल बाद ही उस दरवाजे को खोला जाएगा। उससे पहले जो खोलेगा वो मारा जाएगा। मैंने पता कर लिया था। इसके बाद तरकीबें लगने लगी 1.5 किलोमीटर वाले वो इलाके में पहुंचना कैसे है। मैं अब इस गांव से जंगल की तरफ रात के वक्त जाया करता। मैं उन्हें बताने लगा था कि मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है, मेरे अंदर कुछ है। वो मुझ पर भरोसा करने लगे। जंगल में निकलता और उस इलाके में पहुंच जाता। बड़ी बड़ी 4 दीवारी, बड़े बड़े ताले, ऊपर कटीली तारे। उस कटीली तार को पार करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें पार नहीं कर रहा। वहां कई लोग थे, आसपास गांव थे। दीवार को पार करने की कोशिश नाकाम होती जा रही थी, लेकिन वो पहला पड़ाव तो पार करना ही था ना। मैं दीवारों के आसपास घूमता रहता, कई बार पकड़ा जाता। बेवकूफ़ी का एहसास दिलाता उन्हें कि मैं भटक गया हूं। बार बार मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था। एक बार तरकीब लगा ही ली मैंने। एक ऐसा तालाब के पास वाला इलाका जहां से नीचे सुरंग बनाई जा सकती थी, उस इलाके में पहुंचने वाली मैंने तालाब के अंदर से सुरंग को खोद निकाला। चुड़ैल की शक्ति से बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने 5 ऐसी लड़कियां ढूंढी उस गांव की जिनके दिमाग पर कब्जा करना आसान था। प्रेत के कब्जे में पहले से थी। चुड़ैल ने उन प्रेतों को दूर करके अपने कब्जे में उन लड़कियों को ले लिया। उनसे वो सुरंग खुदवाई थी मैंने। भूल गई वो। सुरंग का सहारा लेकर मैं दूसरी तरफ। अब वो पूरा का पूरा इलाका और खंडहर मंदिर के पास जब मैं पहुंचा, पहले वाला दरवाजा खोलना बड़ा आसान था। लकड़ी का वो दरवाजा मैं ऐसे खोलना चाहता था ताकि किसी को पता भी ना चले। यहां पर कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था मैं। इन चीजों को शक्तियों से नहीं, चाबी से खोला जाता है। उस ताले को खोलने में मुझे काफी ज्यादा समय लगा। मुझे ताला उस तरह से खोलना था ताकि मैं दोबारा उसे बंद भी कर पाऊं। दरवाजे का ताला खोलने के बाद मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरा था। लंबी सुरंग जिसमें सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह से कई बार पुराने श्राप का नाटक किया जाता है। असल में होता कुछ नहीं। ऐसी चीजों से भी मैं नहीं डरता, असली श्राप से भी नहीं डरता, तो मैं तो किसी चीज से नहीं डरता। मैं तो आगे बढ़ने वाला ही था। उस सुरंग में आगे बढ़ते बढ़ते सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिस सुरंग को बहुत समय बंद रखा जाता है वहां ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा होती है, जहरीली गैसें भर जाती हैं। लेकिन उसका इंतजाम भी मैं करके ही आया था। मैं सांस को रोक सकता था। मेरी सांस वजन की शक्ति से खुद ब खुद बाहरी इलाके से फेफड़ों में भर जाती और मैं सांस ले पाता। इस तरह चलते चलते जब मैं उस बड़े दरवाजे तक पहुंचा था, वो पहला बड़ा दरवाजा जिसे खोलने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो अजीब सा ताला था। किसी शक्ति से जुड़ा हुआ, किसी श्राप से जुड़ा हुआ नहीं था। उस ताले को खोलने के लिए दिमाग लगाना था। ताले में कई चाबियां बनी हुई, उन्हीं चाबियों से वो ताले को खोला जा सकता था। सही चाबी का इस्तेमाल करोगे ताला खुल जाएगा, गलत चाबी का इस्तेमाल करोगे ताला पक्के तौर पर बंद हो जाएगा। फिर उसे खोलने का तरीका अलग होगा। वो वाली चाबी यहां पर मौजूद नहीं है, वो चाबी कहीं और होगी। पुजारी जी को पता होगा ना। मैं बस सोच रहा था क्या करूं। सही चाबी का चुनाव कैसे होगा? समझदारी से होगा। लेकिन वो कहानी किंवदंती मुझे पता नहीं है। शक्तियों के बारे में मुझे पता था। एक चुड़ैल की शक्ति से ऐसे ताले के रहस्य को जाना जा सकता है जो कोई नहीं जान सकता। वो मैं जान पाया था। उस चुड़ैल को उस ताले से जोड़ दिया और उसकी कहानी उसने खुद मुझे सुनाई थी। इस ताले को भारत के अलग अलग हिस्से से लाए गए धातु से बनाया गया है। ताले के अंदर की जितनी चीजें हैं अलग अलग धातु की बनी हुई, उनमें कोई ना कोई ऐसा कारण मौजूद है जो उन्हें बचाकर रखता है बुरी शक्तियों से। जो इंसान सच्चे मन से अंदर जाने की कोशिश करेगा, यह ताला उसके लिए बना है। इसीलिए सही चाबी का इस्तेमाल वही करेगा। एक सोने की चाबी थी, एक चांदी की चाबी, एक तांबे की चाबी, एक लोहे की चाबी। उनमें से एक चाबी को इस्तेमाल करना था, ताला खोलना था। मैंने सोचा सोने की चाबी होगी ना, महंगे वाली, तभी तो रखी गई है।
वरना कोई चुरा कर भी ले जा सकता है। फिर दिमाग में आया, सोने की चाबी अगर मैं लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा मैं कोई बहुत लालची इंसान हूं। चाबी सोने की चुनाव की है। अगर मैंने लोहे की चाबी का चुनाव किया तो ऐसा तो नहीं होगा मैं फंस जाऊंगा। और चांदी और तांबे की चाबी, हो सकता है उनमें से कोई हो। वो कैसे काम बनेगा? कहानी तो बस इतनी ही थी। चुनाव मुझे करना था, गलती मैं कर नहीं सकता था। ऐसी चीज के अंदर देखा नहीं जा सकता। पहले मैंने हर एक चाबी को ध्यान से देखा। जिस चाबी का इस्तेमाल किया जाता होगा उस पर कई निशान होंगे ना। हर एक चाबी को देख लिया मैंने, हर चाबी पर निशान बने हुए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये कैसे? अगर एक चाबी का इस्तेमाल होता है तो बाकी चाबियों पर निशान कैसे बने हुए हैं? सबका इस्तेमाल होता होगा या सबने गलतियां की होंगी, अलग अलग चाबी लगाकर भूल जाते होंगे ना सब। लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है मुझे। फिर मैंने ध्यान दिया, ताले को ऊपर करके देखा। ताले में एक छेद था। ताले के पीछे वाले दरवाजे में 4 छेद, बिल्कुल उसके पीछे छिपे हुए ऊपर जैसे हल्का कपड़ा लगाया हुआ। कपड़े को हटाया, वो 4 छेद साफ दिखे और चारों के ऊपर हल्के हल्के निशान बने हुए। एक के ऊपर हल्का सा सोना लगा, एक के ऊपर चांदी लगी, एक के ऊपर तांबा तो एक के ऊपर थोड़ा सा लोहा। चारों चाबियां इकट्ठी घुमाई, ताला खुल गया। अजीब सा तरीका था ये। वो ताला खोल लिया, दरवाजा खोला, वहां ढेर सारा वो खजाना। लेकिन वो खजाना इतना ज्यादा नहीं था कि आंखें फट जाती। उसके आगे वाला वो दरवाजा, वो शापित दरवाजा जिसके ऊपर अजीब अजीब निशान बने हुए, मौत के निशान संस्कृत में लिखे हुए वो शब्द और मेरी मुस्कुराहट। वाह वाह, कमाल है। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। नई चीज देखने को मिलेगी। पुराना प्राचीन जादू शक्तियों का श्राप बनाने का अजीब पुराना तरीका। उसको मात दूंगा तो मुझे मजा आएगा। जो सोना निकलेगा उससे मेरी जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी जीने का मजा तो यही है। वो खजाना, मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। मैंने खास लोगों से बात कर रखी थी, विदेशी लोग जो इसी तरह काला बाजारी में इस खजाने को निकालना चाहते हैं। अलग अलग जगह वो छिपे हुए खजाने को ढूंढते हैं। अमीरों के घरों से पैसे को चुराना, पुराने मंदिरों के नीचे से खजाना चुराना, यही तो वो काम करते हैं। लेकिन इस श्राप ने सबको डरा रखा था। सबको लगता था ये काम मैं ही कर सकता हूँ। लो, मैंने कर दिया। बस ये दरवाज़ा खोलना है, उसके बाद काम आसान सा तो हो जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद लोकेशन बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। दरवाज़ा खुला है, कोई डरेगा भी नहीं। अब मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा। अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था ऐसी शक्ति पहले महसूस ना की हो मैंने। एक भूत की अजीब सी शक्ति, हल्की हल्की प्रेत की शक्ति। मुझे ऐसा लग रहा था चुड़ैल की शक्ति भी इसमें वास कर रही हो। ये क्या कई चीजों को एक साथ जोड़ा गया है। एक ऐसा श्राप जिसमें कई भूतों को, कई प्रेतों को, कई आत्माओं को जोड़ा गया है। यकीनन बड़ी ताकतवर शक्ति लगती है। ये प्राचीन समय में लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करने वाली शक्ति होगी। अजीब सा कुछ, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चाहे झुंड आ जाए भूतों का, प्रेतों का, जिन्न का, चुड़ैलों का, मैं हर किसी को मिट्टी में दफना सकता हूं। मेरे सामने कौन टिकेगा? शैतान हूं मैं, शैतान। मैंने वो दरवाजा खोलने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। दरवाजे में कई कुंडियां लगी हुई थी, उसके ऊपर लिखा गया था मत खोलो, मत खोलो। लेकिन कोई ताला नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। कुंडियों को मैं खोलता गया। हाथों में झटका महसूस हो रहा। ऐसा लग रहा जैसे शक्ति प्रवाहित मेरे शरीर के अंदर हो रही हो। छूते छूते मुझे दृश्य दिखने लगे थे। अजीब सी दुनिया के दृश्य, अजीब सी जलती हुई आग के अंदर धधकते हुए वो प्रेत। ये मौत की दुनिया है। एहसास दिलाया जा रहा है भूतों को उस दुनिया से इस दुनिया में लाने की तरकीब है ये दरवाजे के जरिए। रोक लूंगा मैं, आसान काम है मेरे लिए, नया नहीं है कुछ। उन कुंडियों को खोलता रहा, वो झटके महसूस करता रहा। एक धक्का देकर जब मैंने उस भारी दरवाजे को खोला था, उसके पीछे के खजाने ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। अपनी शक्ति से, वो ऊर्जा से मैंने उजाला किया था और अंदर वो खजाना।
हजारों करोड़ों का खजाना नहीं है वो, लाखों करोड़ों का खजाना। मूर्तियां, वो प्राचीन मूर्तियां तो ब्लैक मार्केट में अरबों खरबों की बिकेंगी। कमाल है। दरवाजा एक झटके से बंद हुआ था और एक धक्के ने मुझे पीछे गिरा दिया था। वो कुंडियां अपने आप बंद हुई। मुझे महसूस ही नहीं हुआ किस शक्ति ने यह किया। कौन है, कौन है यहां पर, कौन है? मुझे डर लगने लगा था। कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। अजीब सी काली काले रंग की शक्ति यहां है। धुआं धुआं सा मेरे शरीर से निकला और मुझे लगा निकलना होगा यहां से। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने भी वो जिन्न की शक्ति से एक रक्षा कवच बनाया अपने शरीर के आसपास। भागा मैं बाहर की ओर। पहले समझना होगा ये श्राप को। श्राप मुझ पर असर कर रहा है, पहले इसे खत्म कर दूं। खजाना तो यहीं पर है। श्राप एक बार काम करता है एक इंसान पर, अगर वो उस श्राप से पार पाले, दोबारा उस जगह वो श्राप उस पर कुछ नहीं कर सकता। वो उस श्राप के लिए अमर हो जाता है। इस श्राप से पहले निपटूंगा, उसके बाद दरवाजा खोल दूंगा, खजाना मेरा होगा। मैं भागा बाहर की ओर। शक्तियां मुझ पर कब्जा करना चाहती थी। जिन्न के कवच से आगे कोई नहीं निकल पा रहा था। भागा मैं उस सुरंग के जरिए सीढ़ियों से ऊपर। वो खंडहर, उससे बाहर आ गया। जंगल में मैंने चुड़ैलों के कई स्वरूप को अपनी रक्षा के लिए लगाया हुआ और मुझे महसूस हो रहा काला काला वो धुआं चुड़ैलों का ही है। वहां पर वैसी काली चुड़ैलों की शक्तियां उस जंगल में मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुस्कुराता हुआ उस जिन्न के कवच के अंदर मैं जानता था एक एक को खत्म करना कितना ज्यादा आसान होगा। मैंने जितनी भी चुड़ैलें अपने कब्जे में कर रखी थी अपनी सुरक्षा के लिए लगा दी। इस श्राप से निपटने का तरीका मुझे पता था। ये मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा। ये श्राप मुझे खत्म करना चाहेगा। मेरी चुड़ैलें धुआं बनकर उस धुएं में मिलती जा रही। धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास हो रहा जैसे उन चुड़ैलों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वो जिन्न का कवच उन्हें कुछ करने नहीं दे रहा। धीरे धीरे वो सारा का सारा धुआं छटता गया। मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन पर कर रहा था, कैसे उन्हें जमीन में दफन करना है। एक एक चुड़ैल की शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। मुझे लगा आखिरकार, मुश्किल था लेकिन काम हो गया। 2 घंटे लगे, मैं थक गया था। वो पेड़ों के अंदर से मुझे झांकती हुई आंखें दिखी। अजीब सी वो आंखें। आसपास के जितने पेड़ थे हर एक पेड़ पर आंख, जिनकी संख्या बढ़ रही, जैसे हर पत्ते पर आंख। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये भ्रम सा है। इसके बारे में मुझे जानना होगा। मुझे पेड़ों से दूर होना होगा। भागा मैं उन पेड़ों से बहुत ज्यादा दूर। उसी गांव में पहुंच गया। उस घर के अंदर मैं महसूस करना चाहता था ये क्या चीज है। पहले तो इस जिन्न के कवच से कभी बाहर नहीं आना, और शायद इस बार मुझे कुछ और भी इस्तेमाल करना होगा। मैं उन प्रेतों को भी एक दीवार की तरह इस्तेमाल करने वाला था, ताकि कोई श्राप में कोई भी शक्ति मेरे ज्यादा करीब ना आ पाए। सोना तो पड़ेगा मुझे। मैं सोऊंगा तो वो ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे, शायद मेरे सपनों में मुझे पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन कोई बात नहीं, उसका इलाज भी मैं जानता हूं। रात को मैं सोया, मुझे कोई भयानक सपना नहीं आया। अगले दिन जब मैं उठा था मुझे लगा अब वो रात खत्म हो गई। एक श्राप एक रात में असर दिखा देता है। कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरे शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, बस चुड़ैलें ही थी और वो आंखें। वो क्या भ्रम था? खत्म हुआ। डरने की कोई बात नहीं। रात खत्म, बात खत्म। गांव में अब मजे करता हूं। बता दूंगा उन्हें श्राप खत्म हो गया है। दरवाजे को दोबारा अपने हाथों से खोलूंगा, पार जाने का रास्ता निकल आएगा। पूरा दिन मैं गांव में घूमता रहा। वो तुच्छ लोग, वो छोटे लोग, वो गरीब लोग, ऐसा लग रहा था मेरे आसपास कीड़ों की तरह घूम रहे हैं। वो लोग जो उस मंदिर में पूजा करते हैं, उन्हें क्या पता वो सब चीजें लेकर मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। शैतान याद करा करेंगे मुझे। शैतान आया था एक दिन। मैं दोपहर तक उस गांव से बाहर निकल गया था। मुझे अब शहर जाकर कहीं कुछ खाकर आना चाहिए, कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए। दोपहर तक मैं शहर में पहुंचा। शहर के एक बड़े होटल में कमरा बुक किया था मैंने। वो रात मैं वहां पर गुजारने वाला था। अगले दिन मैं सबको बता दूंगा कैसे खजाना बाहर निकालना है। उनके साथ बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी,
सरकारी नोटिस भी चाहिए होगा ताकि किसी को पता ना चले। फिर बड़े जहाज के जरिए भारत से वो खजाना बाहर निकल आएगा। 10 सालों बाद दरवाजा खोलेगा, सब सोचेंगे खजाना गायब हो गया। ये सोचा था। वो रात के अंधेरे में मैंने महसूस किया वो जो पंखा गर्मी में घूम रहा था ना, उसकी रफ्तार तेज होती गई, तेज होती गई। पंखा इतनी तेज था कि टूटकर जैसे वो बेड पर गिरा था। मैं एक तरफ हो गया, तब जाकर बचा था। फिर मैंने महसूस किया आज रात कुछ हो तो रहा है, कुछ ना कुछ। दीवारों पर सीलन आ रही है। ये सीलन इतनी जल्दी नहीं आती। ये क्या? ये तो कोई अजीब सी शक्ति है ना, डायन की शक्ति। ये डायन की शक्ति है। वो दरारें दीवार पर आने लगी। होटल की नई दीवारों पर दरारें नहीं आती, सीलन काले रंग के वो निशान बन रहे थे। समझने लगा था मैं, डायन की शक्ति भी उस ताले से जुड़ी होगी, उस दरवाजे से जुड़ी होगी। ये श्राप है, एक रात का नहीं, शायद 2 रातों वाला। पहली रात चुड़ैल, दूसरी रात डायन। तो ये जो आंखें दिखी थी ये डायन की शक्ति थी। डायन के शरीर पर कई आंखें निकल आती हैं ना, तो वो जो पेड़ों के आसपास आंखें थी वो डायन की थी। कल बचा, आज इसे खत्म करूंगा। डायन की शक्ति, जिन्न के उस कवच में डायन से मैंने एक और दीवार बनाई। मैं अब उस होटल में रुक नहीं सकता था। मुझे ऐसे जादू का इस्तेमाल करना था जो खुले में किया जाता है, कोई मुझे देख ना ले। शहर में ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? एक कब्रिस्तान में चलता हूँ। वहां भूली भटकी छोटी मोटी आत्माएं होंगी, कुछ नहीं होगा, और इस डायन को मैं खुद ही रोक लूंगा। जब मैं उस कब्रिस्तान में पहुंचा था, वहां मैंने देखा वो 5 डायनें थी, शक्तिशाली डायनें। पूरी रात उनसे मुकाबला हुआ था मेरा। वो डायनों के पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी जो मैंने पहली बार देखी, लेकिन एक जिन्न का मुकाबला वो भी नहीं कर पा रही। जिन्न शक्तिशाली था और मैं उस कब्रिस्तान के कई मुर्दों को जिंदा कर चुका। वो डायनों को पूरी रात लगने के बाद मैंने रोका। करीब आ गई थी। मैंने जो डायन शक्ति का इस्तेमाल किया वो उससे ज्यादा जानती थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें रोका। यही काम कई बार कर चुका हूं। दूसरी रात इस तरह से गुजरी और जब सुबह हुई मुझे खरोंच तक नहीं आई थी और मैं खुश। मुझे मारना आसान थोड़े ना है, ऐसे ही श्राप मुझे खत्म कर देगा। क्या हलवा समझा है? अब मुझे लगा ये 2 रातों तक सीमित नहीं होगा, हो सकता है 3 रातें हों, ज्यादा से ज्यादा 5 ही तो रातें होंगी। उससे ज्यादा बड़ा श्राप कौन बना सकता है? कैसे हो सकता है? इंतजार करना होगा, पता नहीं मुकाबला आगे किससे हो जाए। तीसरी रात के लिए मैं शहर से बाहर निकल गया था। एक खाली सा गांव, वहां रहकर मुकाबला बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तीसरी रात रूहानी शक्तियां मुझे उस घर से बाहर निकालना चाहती थी। वो औरतों जैसी लग रही थी, जैसे घर के आर पार वो जा सकती थी, चमकती हुई वो औरतें। लेकिन मैं जानता था वो मुझे मारने के लिए हैं। यह रहस्यमय दुनिया में कैसे कैसे जीव हैं। मैं शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा। उन्हें मारा नहीं जा सकता था। पूरी रात उनसे बस बचना ही पड़ा। मैं जो जो जानता था, जैसा जैसा जादू जानता था, खुद को बचाने में इस्तेमाल किया। उनसे बचना मुश्किल था। शरीर पर हल्की हल्की खरोंचें आई थी और वो रात भी मैं बच गया। हर श्राप की रात एक शक्ति को बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो रात जैसे ही दिन में बदलती, वो शक्ति दोबारा मुझे कुछ नहीं कर सकती थी। बचा मैं तीसरी रात भी। चौथी रात एक अजीब सा दैत्य वो मेरे पीछे पड़ गया। वो कोई रहस्यमय जानवर नहीं, जैसे कोई राक्षस था, जिंदा मुझे मारना चाहता था, लेकिन वो जिन्न से मैंने उसे कटवा डाला। पूरी रात मुकाबला हुआ था, लेकिन कटने के बाद वो राक्षस फिर से खुद को जोड़ सकता था। वो जोड़ता गया, मैं उसे काटता गया। मेरे अंदर वो जिन्न था। इसी के साथ मैंने उस राक्षस की आत्मा को खुद में समा लिया। मैं और ताकतवर हो गया, उसे अपना कैदी बना लिया था। वो शक्तिशाली शरीर मेरा था। अब मैं और ताकतवर हो गया। ये श्राप मेरे काम आया। मैं तो जैसे अमर ही हो जाऊंगा। इस शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कटने के बाद दोबारा जिंदा होने वाला शरीर, कमाल है। शायद इससे मौत को मात दे दूंगा मैं। उससे अगली रात मैं एक ऐसी शक्ति से मुकाबला कर रहा था जो काली परछाई की तरह नजर आती,
धीरे धीरे मेरे शरीर को गलाती जा रही थी। मेरे शरीर के धीरे धीरे टुकड़े इतने छोटे होते जिस हिस्से को वो छूता कि दोबारा वो शरीर जुड़ नहीं पाता। वो शक्तिशाली राक्षस को खत्म किया था पूरी रात, लेकिन रात निकली, मैंने सही किया था उस राक्षस को कब्जे में लेकर, शरीर उसमें बदलकर। वो राक्षस का शरीर जो कभी कटने पर भी खत्म नहीं होता, उसने खत्म कर दिया। मेरा शरीर गया लेकिन मैं जिंदा बच गया। मैं वो रात निकाल चुका था, लेकिन जानता था कल इससे भी शक्तिशाली कुछ ना आ जाए। मुझे तैयारी करनी चाहिए। पैसों के लिए किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कई तांत्रिक जो भारत में पाए जाते हैं उन्हें भी अपने काम के लिए रखा। शमशान घाट में उन तांत्रिकों के बीच 50 तांत्रिक थे मेरी सुरक्षा के लिए। मैं जानता नहीं था वो रात कैसी गुजरने वाली है, मेरा सामना किससे होने वाला है। श्राप खत्म हो जाएगा शायद। आज ये कैसी कैसी शक्तियां आ रही हैं। वो रात कोई शक्ति वहां पर नहीं गई थी, बल्कि हम सब किसी और जगह पर थे, मुर्दों की दुनिया में। मुर्दों की दुनिया में चुड़ैले, भूत प्रेत, राक्षस, कैसी कैसी शक्तियां नहीं थी। वो 50 तांत्रिक मेरी सुरक्षा कर रहे। धीरे धीरे वो भी मर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कीमत बहुत ज्यादा दी थी। मेरे लिए कुर्बान हो रहे वो, मैं भी बचा हुआ। जिन्न की शक्ति भी मेरे साथ थी। चुड़ैलों को मैं अपने कब्जे में ले रहा, लेकिन मुर्दों की दुनिया में चुड़ैलों भूतों का कोई अंत नहीं। रात गुजारनी थी मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। वो तांत्रिक सिर्फ 10 बचे थे, बहुत जख्मी। रात गुजर गई, उस दुनिया से मैं बाहर बच गया था। मैं वो तांत्रिक मेरी मदद नहीं कर सकते थे। मुझे अब यहां से कहीं जाना चाहिए। दिन के वक्त मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। जिंदा बचना है, मुझे जिंदा बचना है। यह श्राप कितना खतरनाक और होगा मैं नहीं जानता था। मुझे यह तक पता नहीं था और कितनी रातें कैसी कैसी शक्तियां आएंगी। शायद यह श्राप ताकतवर है। इससे पहले ऐसे श्राप से मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन इसको भी रोकूंगा। यही तो मजा है। मुझे मजा आने लगा था। जीतूंगा तो मैं ही। मैंने इमरजेंसी फ्लाइट बुक की थी सीधा इस्तांबुल के लिए। इस्तांबुल पहुंचकर मुझे लग रहा यहां पर तो मैं ऐसे ऐसे जादूगरों को जानता हूं जो मेरी सुरक्षा करेंगे। रात घिरने को आ गई। 15 जादूगर। मैंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, वो भी बहुत कुछ जानते थे। जिन्न को काबू करना उन्हें भी आता था। लगभग 16 जिन्न थे यहां पर। मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा। वो रात भी जिन्नों की तबाही हुई थी। जिन्न श्राप से जुड़े हुए। मैं नहीं जानता था ऐसा भी होता है। मुझे मारना चाहते थे। जिन्न की शक्ति जब जिन्न से टकराती है, मुकाबला बराबरी का होता है। 13 जादूगर मारे गए थे उस रात। 13 जादूगर। मैं जिंदा बचा था। शरीर पर घाव थे मेरे। मुकाबला मुझे भी करना पड़ा था। खून बहा था, मैं बच गया था। जिन्न की शक्ति शायद आखिरी होगी, ये सोचा था मैंने। अगली रात और ज्यादा भयानक। मैं जिस जगह पर पैर रखता उस जगह से एक मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता, मुझे मारने की कोशिश करता। मैं अपनी शक्ति से उसे रोकता, उसे मारता। मैंने भी ताकत हासिल कर ली थी। उसे रोकते रोकते जैसे हर जगह से मुर्दे उठ रहे। सेना की सेना मुझे मारना चाहती थी। रात भयानक निकली, लेकिन अपने जख्मों को भरकर ठीक भी किया मैंने। मैं थक गया था। अगली रात और भयानक थी। अगली रात उड़ते पिशाचों ने मुझ पर हमला किया था। वो पिशाच जिंदा नहीं थे, श्राप से जुड़े हुए। वो श्राप धीरे धीरे मुझे भी गलाता जा रहा था। शरीर मेरा काला फिर गया था। वो पिशाचों को खत्म किया मैंने, लेकिन फिर भी जिंदा बच गया। मैं नहीं जानता ये मुकाबला कब तक चलेगा। ऐसा लगता है मुकाबला तगड़ा हो रहा है। मैं जिंदा फिर भी बचकर रहूंगा। रातें गुजरती जा रही थी। मुकाबले भारी होते जा रहे थे। शरीर मेरा बदलता। कुछ ऐसी शक्तियां आती जो अमर थी, उन्हें काबू करता। उसकी अगली रात ऐसी भयानक शक्ति आती जो अमर तत्वों को भी खत्म करती। मैं उन शरीरों में बदलता जा रहा। चुड़ैल जैसी शक्ति बनाई थी मैंने। मैं खुद जिन्न बन गया था। काबू कर लिया। सीखता भी गया, जानता भी गया। मेरी सारी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा मुझे जिंदा बचने के लिए। और एक रात, ये 21वीं रात थी। मुकाबला किसी शक्तिशाली से था। मौत का दूत स्वयं मुझे लेने आया था। मौत का दूत उस श्राप से जुड़ा हुआ। श्राप से मौत के दूत को भी जोड़ा जा सकता है, मैं नहीं जानता था। मौत का दूत अपने हाथ में एक ऐसी रस्सी पकड़े होता है। वो काले रंग की रस्सी।
जिस पर भी पड़ती है वो सड़ जाता है, मर जाता है। वो शरीर बच नहीं सकता, भले ही वो अमर हो। अमरत्व भी मौत के दूत के आगे नहीं पहुंच सकता। वहां पर मेरे जिन्न को भस्म किया गया था, कई और शक्तियां भस्म हो गई थी, और मैंने मौत के दूत को भी धीरे धीरे अपने शरीर में कब्जाना शुरू कर दिया। मैं सीखता जा रहा था। वो शक्तियां सीखने के बाद वो धोखा जो मेरे खून में था, मौत के दूत को हावी नहीं होने दिया, जिंदा बचा था, अपने शरीर को अमरत्व से बचाया था। मौत के दूत ने आखिरी क्षणों में मुझसे बात की थी और मैंने कहा, मौत के दूत, तुमसे आगे क्या होगा? तुम आ गए, तुम हार गए। जिंदा बच गया मैं उस शाप से, खजाना भी मेरा। मैं सिर्फ शैतान नहीं, मैं तो भगवान भी बन गया। वो मौत के दूत ने अपनी उस रस्सी को अपने पास रखते हुए कहा था, कमाल है, तुम बहुत कुछ जान गए, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन श्राप से बच नहीं सकते। तुम्हें क्या लगा जब सब शक्तियां खत्म हो गई अंत में मौत का दूत आता है? यह तो शुरुआत है, मौत का दूत शुरुआत है। तूने अमर शरीर को पा लिया है। हर रात तुझे भुगतनी होगी इस दुनिया में, इसके आगे तेरी जिंदगी अमर रहेगी। अब खजाने की बात मत सोच, खजाने से आगे भी तुझे बहुत कुछ दिखेगा। अब यह अमरत्व वरदान नहीं, तेरे लिए श्राप बन जाएगा। मौत के दूत से बचने के बाद मैं खुद को अमर समझने लगा था। जब मौत ही आपको मार नहीं सकती, मतलब आप खत्म नहीं होंगे। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं खजाने की बात अब अपने साथियों को बता चुका था। रात को मैं वो दरवाजा खोलूंगा, मेरे साथ आना। वो वहां पर थे, मैं भी उस दरवाजे के आगे। और रात अचानक उस दरवाजे को मैं खोल नहीं पाया। मैंने दरवाजे को तो वही खोला था, सामने ये धधकती हुई आग कहां से आ गई? ये ज्वालामुखी, मैं उसके अंदर था। वो सब एक सेकंड में जल गए थे। जिन्हें अपने साथ लेकर आया वो तो जल गए, लेकिन मुझे भी गर्मी महसूस हो रही। मैं बहुत जला था। जिनका कवच काम नहीं आया, वो चुड़ैलों की शक्तियां काम नहीं आई, डायन की शक्ति काम नहीं आई। वो आग में जला था मैं। इतना दर्द कोई नहीं सह सकता। पूरी रात सहा था, लेकिन मैं मरा नहीं। रात गुजर गई, फिर से मेरा शरीर बचा, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं था जहां होना चाहिए। मैं एक बंजर से रेगिस्तान पर था। बहुत चला, ढूंढा, शक्ति का इस्तेमाल किया, मैं उस रेगिस्तान से बाहर नहीं आ पाया। रात हो गई थी। रात को एक टूटती हुई जगह, अपने आप वो रेत से निकलकर मैं किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया जो पत्थरों से बनी थी। पत्थरों से कुचला गया, मुझे बहुत ज्यादा कुचला गया। मैं तो अमर था ना, मरा नहीं। दर्द बहुत सहा मैंने, दर्द बहुत सहा। रात गुजर गई, मुझे लगा ये खत्म हो गया, लेकिन नहीं। मैं अजीब से पानी वाली जगह पर था। पानी 2 फुट था, चलता रहा, मैं उससे बाहर नहीं निकल पाया। जब रात आई, भयानक जानवर जो आपकी रूह को चूसते हैं, लेकिन रूह के चूसने पर मैं मरने वाला नहीं था। दर्द बहुत होता, असहनीय। वो रूह को चूसते रहे पूरी रात। रात ही तो गुजारनी थी, गुजर गई। जब रात गुजर गई, मैं अजीब सी जगह पर, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, हवा में उड़ रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं कौन सा मरने वाला था, अमर था मैं। किसी तरह दिन निकला, फिर रात हुई। रात को मैं और भयानक जगह पर था। शरीर मेरा गला हुआ। मैं मर नहीं सकता था, लेकिन शरीर बहुत गला हुआ, हिल नहीं पा रहा, जैसे छोटी छोटी जोंक मुझे खा रही हूं, खून पी रही हूं। वो दर्द और भी अलग था, भयानक था, सहन नहीं कर पा रहा। रात गुजारी मैंने, शायद ये रात को खत्म हो जाएगा। रातें दिन, रातें दिन, खत्म नहीं हो रहा था। ये खत्म नहीं हो रहा था। ये श्राप खत्म नहीं हो रहा था। ये चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। मुझे नहीं पता, श्राप तो खत्म हो जाना चाहिए ना। कैसी कैसी शक्ति से जुड़ा हूं मैं, खत्म क्यों नहीं हो रहा, खत्म क्यों नहीं हो रहा। वो सजा थी मेरे अमर होने की, कभी खत्म नहीं हुआ। मैं दर्द सहता रहा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर। कौन कौन से ग्रह थे, कौन कौन सी दुनिया, कैसे कैसे लोग। सजा, सजा,
बस सजा। मैं मांग रहा था अपनी मौत को। मौत के दूत ने मेरे सामने आकर मुझे बताया भी था, मौत को मात दे दी है तुमने, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें भूल चुका हूं, अमरत्व मिला है तुम्हें। मैंने कहा था मुझे खत्म कर दो, मैं मरना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, तुम अमरत्व चाहते थे, मौत पर हावी होना। मौत पर हावी हो गए, मैं हार मानता हूं, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैंने उसको कहा था ये खत्म कैसे होगा, फिर ये खत्म कैसे होगा। उसने कहा कभी खत्म नहीं होगा, जब तक समय चलता रहेगा ये चलता रहेगा। दुनिया बनती है, जिस तरह से अच्छी उस तरह से बुरी। भगवान सब कुछ बनाता है, अच्छे लोगों को भी, बुरे लोगों को भी। भगवान आपको फल देता है तो आपको सजा भी देता है। तुमने फल तो पहले ही खा लिए, अब सजा मिलती रहेगी। अमर हो तुम, मरोगे नहीं, अमर हो तुम, मरोगे नहीं। ये सजा मुझे कब तक मिलेगी मैं नहीं जानता। समय कभी खत्म नहीं होता क्या समय हमेशा चलता रहता है। मुझे कहा गया था जब तक समय है तब तक तुम्हें अमर रहने का वरदान मिला है। ये वरदान नहीं, ये शाप है। मैं इसको पार नहीं कर सकता। मुझे तो याद तक नहीं मैंने क्या क्या बुरा किया है। सजा खत्म नहीं होगी मेरी, अमर हूं मैं। जो अमर होना चाहता है जान ले, अमर होना अच्छा नहीं होता, मौत भी अच्छी होती है ऐसी अमर जिंदगी से। कुछ शाप ऐसे होते हैं जिनसे पार पाई नहीं जा सकती। श्राप भयानक हो सकते हैं, जिन चीजों का आपको पता नहीं, आपको उनसे नहीं उलझना चाहिए। क्या पता उसके पीछे क्या मिल जाए।